तो बात ऐसी है कि एक बार यूं मान लीजिए कि कुछ लोग आपस में झगड़े कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, क्योंकि जब तक मेरा शरीर है मैं ये सब मिटने नहीं दूंगा, बटने नहीं दूंगा। सभी लोग खूब लड़ाई कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जमीन, ये धन सब मेरा है, ये पद हमारा है, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ऐसे ही वहां भी चल रहा था। इसी तरह से वे लोग भी झगड़ रहे थे, किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, किसी की बात ही नहीं मान रहे थे। वो बात बात पर झगड़ा किए जा रहे थे। कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे थे, कुछ सज्जन पुरुष थे, कुछ भद्र पुरुष थे जो झगड़े को शांत करने की कोशिश में थे कि झगड़ा शांत हो जाए। लेकिन वो विवाद बढ़ता गया और लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आए कि नहीं, ये धन हमारा है, ये जमीन हमारा है। और वो लोग कौन थे? भाई भाई ही थे, कोई अलग नहीं थे। भाई भाई में ये विवाद चल रहा था, भाई भाई में ये झगड़ा चल रहा था। तभी सदगुरु कबीर वहां पहुंच गए। उसी रास्ते से उनको जाना था। मस्त जीवन सदगुरु कबीर का। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। वो तो अपनी फकीरी में मस्त होकर चलते थे, निश्चिंत होकर चलते थे। कहते सबकी थे लेकिन वैर किसी से नहीं रखते थे। डांटते भी थे, फटकारते भी थे, सहारा भी देते थे। जहां गलत देखते थे वहां कहते भी थे और अच्छा देखते थे तो प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं था। सदगुरु कबीर का मन निर्मल था, पूरे संसार के लिए प्रेम और करुणा थी। तो वो जब वहां पहुंचे, चूंकि सदगुरु कबीर तो प्रसिद्ध संत थे, लोगों ने देखा कि सदगुरु कबीर आ गए हैं, तो किसी तरह वे लोग शांत हुए, लेकिन फिर भी झगड़ा जारी रखा। कबीर साहब ने कहा, क्यों झगड़ रहे हो? 3-4 भाइयों का मामला था, कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। सदगुरु कबीर ने कहा, ये झगड़ा क्यों मचा रखे हो? क्या घट गया है और क्या कमी पड़ गई है और क्या घटना घट गई जो तुम लोग इस तरह आपस में लड़ रहे हो? आदमी होकर के लड़ रहे हो। इस भांति तो जानवर भी नहीं लड़ते जिस तरह तुम लोग लड़ रहे हो। जैसे एक रोटी फेंक दीजिए तो कुत्ते उस रोटी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कुत्ता है, उसके पास दिमाग नहीं, समझ नहीं, वो खाने के लिए दौड़ता है, लड़ता है। साहब ने कहा, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, समझ है, अपनी बुद्धि को तुम कहां रख दिए और क्यों झगड़ा कर रहे हो? उन लोगों ने कहा, हमारे मेहनत की कमाई है, ये धन, ये जमीन हम कैसे छोड़ देंगे? हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साहब ने कहा कि क्या तुमने ये सोचा है कि जिस जमीन के लिए तुम प्राण लेने के उतारू हो, जिस धन के लिए तुम अपने ही भाई के गर्दन पर तलवार रखने जा रहे हो, क्या तुम यहां सदा रहोगे? तुम्हारा शरीर यहां सदा रहेगा? क्या तुम यहां स्थिर रहोगे? जिस जमीन के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, जरा उस जमीन का इतिहास देखना। जो जमीन आज तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री है, उसकी जांच पड़ताल जरा कर लेना, उसकी परख कर लेना। तुमसे पहले हजारों लोगों के नाम वो जमीन रजिस्ट्री हो चुकी और आगे न जाने कितने लोगों के नाम वो रजिस्ट्री होगी। अभी तुम इसका मालिक हो, तुम्हें लगता है सब तुम्हारा है, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने होगी, ये जमीन तो होगी, तुम यहां ना होगी। फिर इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और ध्यान रखना, जिस दिन इस शरीर से प्राण बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, अपने सबसे प्रिय बेटे और परिवार के लिए, वही तुम्हें
घर से बाहर निकाल देगा। फिर तुम पड़े रहोगे लाश बनकर, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लोगों ने कहा फिर क्या होगा? तब साहब ने कहा, मरिहो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरे। तब सदगुरु कबीर ने अपने इस 61 नंबर के शब्द को सुनाया, जिसकी रचना उन्होंने शायद उसी समय की होगी। और उन्होंने कहा कि मरिहो रे तन काले करियो। कहा जब इस मिथ्या देह का अभिमान करके, मिथ्या घमंड करके जिस दिन तुम मरोगे, जिस दिन तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, इससे प्राण निकल जाएगा, उस दिन तुम करोगे क्या? कुछ कर पाओगे? इस शरीर पड़ा रहेगा और सब कुछ तुम्हारा छीन लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है, प्राण निकलता है, अंत्येष्टि संस्कार बाद में होता है। बेटे लोग जमीन के लिए पहले झगड़ा कर लेते हैं कि पिताजी के नाम कितनी दौलत थी, कितनी संपत्ति थी, कितना धन था। उसी समय वो मरे हुए हाथ से अंगूठा लगवा लेता है, चालाकी करता है। वो पिता से प्रेम नहीं कर रहा था, वो पिता की दौलत से प्रेम था, इसलिए शरीर छूटते ही अंगूठा जबरदस्ती लगवा लेता है। कहीं कहीं तो ऐसी भी घटना आई कि अंगूठा ही काट के लेके चला जाता है और बाद में पेपर पर लगा लेता है। ये स्थितियां होती है, यही सच्चाई है। साहब ने कहा मरिहो रे तन काले करियो, कि हे अभिमानी जीव, ये जो देह का अभिमान कर रहे हो, ये जो शरीर का घमंड कर रहे हो, जरा सोचो, जब जवानी थी तो कितना चारों तरफ जगत मालूम पड़ता था ना, एकदम ताजा ताजा लगता था, मेरा ही साम्राज्य है, कौन है मेरे सामने। लेकिन जैसे जैसे शरीर जीर्ण होता जा रहा है, शरीर से शक्ति कम होते जा रही है, शरीर का सौंदर्य भी जा रहा है, बल भी जा रहा है, तेज भी जा रहा है, सामर्थ्य भी जा रहा है। जिस घर में एक आवाज पर बेटा थर थर कांपता था, बुढ़ापा आते ही बेटे के आवाज पर आप सिर झुका देते हैं। आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई। साहब ने कहा किस देह का अभिमान करते, जो देह कभी भी साथ छोड़ देगा, जो देह है ही कुरूप, सुंदर मालूम पड़ता है पर ये है नहीं सुंदर। बाहर से शकल सुंदर है, 4 दिन आप भोजन ना करें शरीर उतर जाता है, या किसी को दिन में 10 बार दस्त हो जाए वो शरीर उतर जाता है, चेहरा डाउन हो जाता है, तुरंत सब काला काला पड़ जाता है। क्या है शरीर? साहब ने कहा मरिहो रे तन काले करियो, जब मरोगे तो इस शरीर का क्या करोगे? कोई उपाय है? इसका कुछ बनेगा? अन्य जो जीव जंतु हैं उसके शरीर तो मरने के बाद भी काम आ जाते हैं। साहब ने कहा ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सनावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कहा अन्य जो जीव है, अन्य जो प्राणी है, उसका तो शरीर मरने के बाद भी काम आ जाता है। जैसे जितने भी वाद्य यंत्र बनते हैं, ढोलक है, खंजड़ी है, नाल है, मृदंग है, किसी न किसी जानवर की चमड़ी का प्रयोग होता है। बहुत से जानवरों के बाल से सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, बहुत से जानवरों के दांत से कुछ न कुछ बनाए जाते हैं, किसी न किसी अंग से कुछ न कुछ बनता ही बनता है। साहब ने कहा ए मनुष्य, जिस शरीर पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, जिस शरीर पर तुम इतना अहंकार कर रहे हो, उस शरीर का कुछ बनेगा अंत में? जब प्राण निकल जाएगा इस शरीर का कुछ भी नहीं बनेगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, इसलिए इस शरीर में सिर्फ आपका गुण बड़ा है। आप जो भी गुण अपने भीतर धारण करते हैं वही इस शरीर को महत्वपूर्ण बनाता है।
अगर हमारे भीतर सद्गुण हैं तो ये शरीर महत्वपूर्ण है, अगर शरीर में कोई सद्गुण नहीं है तो ये शरीर दो कौड़ी का भी नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। मनुष्य के शरीर का मांस किसी काम का नहीं है, उसका चाम किसी काम का नहीं। हाड़ ना होते आभरण, इस शरीर के हड्डी का आभूषण भी नहीं बनेगा और शरीर के चमड़ी का वाद्य यंत्र भी नहीं बनेगा। साहब ने कहा फिर किस शरीर पर घमंड कर रहे हो, किस शरीर पर इतना ज्यादा अभिमान कर रहे हो और इसी शरीर को सजाने संवारने में लगे हो। जो मन इतने जन्मों से गंदा है, जो मन अपवित्र है, उस मन को तो तुम धो ही नहीं रहे हो, उस मन को तो तुम सजा ही नहीं रहे हो। और जो शरीर नश्वर है, इसी को सजाने में, इसी को संवारने में तुमने अपना सारा समय नष्ट कर दिया। आप सब एक भजन सुनते हैं जो अनूप जलोटा जी गाते हैं। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। कहा धोना था मन को, धोते रहे तन को। भजन में कहा गया कि इस मन को धोना था और हम तन को सजाने में लगे रहे। तन के लिए ही हमने सब कुछ किया, सजाया संवारा, लड़ाई झगड़े मेरा तेरा सब इस शरीर के लिए हम करते रहे। भजन में कहा गया जो मन आपके सारे विवादों का कारण बना, जो मन सारे समस्याओं का कारण बना, जो मन सारे झगड़ों का कारण बना, उस मन को तो आपने धोया ही नहीं, उसकी पवित्रता का तो ध्यान ही नहीं रखा। और घर का ईश्वर भूल गया तो जो घर में जो सबके भीतर बैठा हुआ चेतन है, बैठी हुई आत्मा है, इस देवता को तो तुमने भुला ही दिया। सबके भीतर बैठे हुए ईश्वर को तो तुम विस्मृत ही कर गए और तीर्थ करता चल चल के और तीर्थों में पूरा समय नष्ट कर दिया। साहब ने कहा मरियो रे तन का लेकर, हे देहाभिमानी जीव, जिस शरीर के लिए तुम इतने यत्न कर रहे हो, जिस दिन यह शरीर मरेगा, प्राण बाहर निकलेगा, फिर इसका क्या करोगे? मिट्टी में गाड़ देगा या जला देगा? मुसलमानों में गाड़ा जाता है, हिंदू समाज में जलाया जाता है। कई लोग इसे पानी में प्रवाह भी कर देते हैं, कुछ लोग जंगल पहाड़ में छोड़ देते हैं। यही तो होगा, शरीर जब प्राणहीन हो जाएगा, चेतना से वंचित हो जाएगा, तो इस शरीर का होगा क्या? आंख तो होगी, कान भी होंगे, नाक भी होगा, हाथ भी होंगे, बस आप सबके हमारे भीतर जो बैठा हुआ चेतन है वो निकल जाएगा। और जैसे ही चेतन बाहर होगा, इस शरीर फिर सिवाय लाश के, मिट्टी के कुछ नहीं होगा। साहब ने कहा जब शरीर प्राणहीन हो जाएगा तो इस शरीर का क्या होगा? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो इस शरीर की दूसरी कोई अवस्था नहीं है। और अंत आगे साहब कहते हैं प्राण छूटे बाहर ले डरे, कि हे जीव जरा याद करो उस समय को कि जब आपके भीतर से ये जीव बाहर आ जाएगा, ये चेतन बाहर आ जाएगा, तो इस शरीर का फिर कुछ होने वाला नहीं, बल्कि जिस घर को आपने बनाया है, जिस पुत्र के लिए आपने धन कमाया है, वही पुत्र उस शरीर को घर से बाहर
खुली आकाश में कर देगा। फिर आपके लिए उसके हृदय में ये भाव तो है कि आंसू है, आपके प्रति करुणा है, लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको घर के अंदर रखेगा। और जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब वो शरीर न किसी का पिता होता है, न किसी की माता होती है, न किसी का पुत्र होता है, कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि पिताजी लेटे हैं, कहता है लाश लेटी, मिट्टी पड़ी। कोई नहीं कहता माताजी लेटी, सब कहता है मिट्टी पड़ी, क्योंकि प्राण निकलते ही वो शरीर मिट्टी हो गया, वो शरीर लाश हो गया। अब वो कोई रिश्ता उससे नहीं है और कोई भी व्यक्ति घर में रखता भी नहीं। जितना जल्दी हो मरघट पहुंचा देना है। अब शरीर मरघट में चला गया, अब मानो वो शरीर कहता है किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है। मरघट अंधेरा ही तो है, वहां कोई लाइट थोड़ी जलती, भयंकर अंधेरा है, कितनी लाशें जली होगी और आपके शरीर को भी वहां पहुंचा दिया जाए। अब ये शरीर पूछ रहा है किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है, तो मानो मृत्यु कहती है कि जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, दूसरा किसी ने नहीं छोड़ा। जिसके लिए तुमने अपनी जवानी लगा दी है, जिसके लिए तुमने अपना सारा सामर्थ्य लुटा दिया है, उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। प्राण छूटे बाहर ले डरी। साहब ने कहा प्राण निकलते ही घर से बाहर कर दिए जाओ, यही सच्चाई है। फिर क्या अहंकार करना, इस शरीर का क्या घमंड करना। इस शरीर का अहंकार ही मिथ्या है, जो टिकता ही नहीं है, जो स्थिर ही नहीं है, उसका घमंड क्या करना। शरीर टिकने वाला है और कब किसकी मृत्यु हो कोई जानता है? कोई नहीं जानता। बच्चा है, जवान है कि बूढ़ा है, मृत्यु ये नहीं देखती। कब किसके जीवन में आ जाए, कब किसके पास आ जाए, कोई नहीं जानता। बाहर की वस्तुओं की तो गारंटी है, वारंटी है। अभी हम जिस माइक में बोल रहे हैं इसकी भी कुछ ना कुछ गारंटी वारंटी होगी। जो टेबल हमारे सामने लगा है बढ़ई ने, इसका भी कुछ गारंटी वारंटी दिया होगा। इस पुस्तक की भी गारंटी है, मोबाइल की भी गारंटी है, स्टैंड की गारंटी, घर की गारंटी। लेकिन किसी से पूछ लीजिए इस शरीर की कोई गारंटी वारंटी लिखा के लाए? जब इस धरती पर जन्म लेकर आए थे तो कोई पर्चा मिला था कि हाँ 6 महीने, साल भर, 10 साल, 50 साल की गारंटी है? कोई गारंटी शरीर की नहीं है। बाहर सारी वस्तुओं की गारंटी वारंटी है, लेकिन हमारा आपका शरीर ऐसा है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और ना तो इसका कोई प्रमाण पत्र है कि इतना दिन जियोगे ही जियोगे। किसी के जीवन में कभी भी यह घटना घट सकती है कि प्राण बाहर निकल सकता है। इसलिए संतजन इस शरीर को नश्वर कहते हैं, और मैं तो इस शरीर को मेड इन चाइना कहता हूं। मेड इन चाइना सब समझ गए ना? मेड इन चाइना मतलब जिसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाते हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं और कहीं वो मेड इन चाइना है और आपने खरीद लिया है और आप गलती से भी दुकानदार से बोल देते हैं, दुकानदार साहब इसकी कोई गारंटी है क्या? दुकानदार कहता है लेना है तो लीजिए वरना जाइए, गारंटी तो कुछ नहीं। फिर भी बताइए कुछ गारंटी है? दुकानदार इतना ही कहता है ले जाइए, चल जाएगा तो चल जाएगा वरना खराब कभी भी हो सकता है। और आपका अनुभव होगा कि कई बार ऐसा समय आया होगा जब कई ऐसे सामान आपने मेड इन चाइना लिया होगा जो लिया होगा और अच्छा 2-4 साल चल गया होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी सामान रहता है या आपको अनुभव किसी का होगा कि लेके दुकान से बाहर निकले और खराब हो गया। कभी कभी दुकान में पेमेंट की और खराब हो जाता है और गारंटी नहीं है तो रिटर्न भी नहीं होता कि चलो रिटर्न करके दूसरा ले लें बदले में। शरीर की यही अवस्था है
कोई गारंटी नहीं, मेड इन चाइना। जैसे चीन का सामान चल गया तो चल गया, खराब हो गया तो तुरंत खराब हो जाता है। इसी तरह से हमारा आपका शरीर अगर चल गया तो कोई आदमी 100 साल भी जी लेता है, शरीर चल गया तो कोई 150 साल भी जी लेता है, कोई 120 साल भी जी लेता है, और कहीं नहीं चला तो बच्चे मां के गर्भ में मरा हुआ बाहर आता है। इतना नश्वर है यह शरीर। कोई 5 साल में चल देता है, कोई 10 साल में चल देता है, कोई 20 साल में चल देता है। कोई पता ही नहीं चलता कब किसका जाना हो जाए। अब कोई पता थोड़े चलेगा मौत कब आ जाएगी। जन्म लेते ही बच्चे विदा हो जाते हैं। अब 20-25 साल का आदमी विदा हो जाता है तो आप हम सब कहते हैं कि 20 साल का आदमी कैसे मर गया? अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, अभी तो मौत आनी ही नहीं थी, कैसे चला गया? मौत बड़ा निष्ठुर है, बहुत गलत हुआ। जो आदमी दूसरे के लिए कह रहा है बेचारा चल बसा, ऐसा बोल रहा है जैसे वो अमृत भी कराया है, जैसे वो मरेगा ही नहीं। वो दूसरे को बेचारा कह रहा है, उसे पता ही नहीं वो खुद भी बेचारा है, उसके पीछे भी मौत लगी हुई है, उसे भी ले जाना है। लेकिन आदमी कहता है बेचारा चल बसा, और कैसे चल बसा? तो इसके लिए सदगुरु कबीर ने बड़ा ही सहज उपाय बताया कि क्यों आदमी चल देता है, कारण क्या है। साहब ने कहा कि 20 साल का आदमी कैसे मरा, ये लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, आपके लिए आश्चर्य हो सकता है, पर सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि मेरी नजर में ये कोई आश्चर्य नहीं। अब आम आदमी कहता है कि आप तो साधु संत हैं, आपको कौन सा माया मोह है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। साहब ने कहा माया मोह की बात नहीं है, सत्य को समझने की बात है। 20 साल का आदमी कैसे मरा ये आश्चर्य नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं 20 साल का आदमी 20 साल तक जिया कैसे, ये आश्चर्य है। लोगों ने कहा ये कैसे? साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, और रहिबे को अचरज है, जात अचंभो कौन। साहब ने कहा मानो एक 10 द्वार का पिंजड़ा है। आप लोग तोता पालते हैं, कोई पक्षी घर में रखते हैं तो पिंजड़ा लाते हैं ना, तो आप जो पिंजड़ा लाते हैं उसमें एक दरवाजा रखते हैं, 5-10 तो नहीं रखते, एक रखते हैं। उसी दरवाजे से पक्षी को आप अंदर डाल देते हैं, उसी में खाना पानी दाना सब दे देते हैं, वो खाता है, वो रहता है। और आप उस पिंजड़े के दरवाजे को लॉक करके रखते हैं ताकि वो पंछी उड़ ना जाए। और सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? 10 द्वारे का पिंजरा, पर एक पिंजरा ऐसा है जिसमें 10 द्वार है, 10 दरवाजे। अब वो पिंजरा क्या है? साहब आगे बोलते हैं, लेकिन पहले वो व्याख्या करते हैं कि एक पिंजरा है, उसमें 10 दरवाजा है, और उसके 10 दरवाजे खुले हुए, बंद नहीं। आपने जो पिंजरा घर में रखा है उसमें एक दरवाजा है और आपने उसे भी बंद कर रखा है। साहब कहते हैं एक पिंजरा ऐसा है जिसमें 10 दरवाजे हैं और 10 खुला हुआ है, और उसमें एक पंछी बैठा हुआ है। अब आप बताइए उस पिंजड़े में पंछी का बैठना आश्चर्य है कि उड़ जाना आश्चर्य है? 10 दरवाजे खुले हैं, पंछी तो उड़ जाना चाहिए ना, कभी भी उड़ सकता है, फिर भी पंछी बैठा है, ये कितने आश्चर्य की बात है। साहब कहते हैं आपके हमारे शरीर में भी तो 10 इंद्रियां हैं, दरवाजे 10 हैं, ये पिंजड़ा है शरीर। इस शरीर रूपी पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं और 10 खुले हुए हैं। आंख बंद है क्या? खुली है ना। कान खुले हैं, नाक खुले हैं, मुख खुला है, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी खुले हुए हैं, सभी दरवाजे खुले हुए हैं। और शरीर में हजारों छिद्र है, ये भी तो खुले हैं। पसीना कैसे बाहर आता है? छिद्र ही तो है। तो 10 तो मुख्य दरवाजे हैं, और जीव को निकलने के लिए कोई बड़ा दरवाजे की आवश्यकता नहीं, वो तो पूरा खुला हुआ है।
साहब कहते हैं आपके शरीर रूपी पिंजरे में 10 दरवाजे हैं, 10 खुले हुए हैं और फिर भी जीव बैठा हुआ है। ये आश्चर्य। उड़ जाना कोई आश्चर्य नहीं। किसी की मृत्यु हो जाए तो ये मत सोचिए कि कैसे मर गया, ये सोचिए कि हाँ ये इतना दिन ये जिंदा कैसे रहा, हम इतना दिन जिंदा कैसे हैं। इसलिए ये खैर मनाइए कि मृत्यु हमारी नहीं आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। ये सोचिए कि प्रकृति ने, सदगुरु ने, भगवान ने हमको कितना बढ़िया मौका दिया है कि हमें अभी तक मौत से भेंट नहीं कराया, हमें जीवन दिया है, हम इस जीवन को छल में लगा रहे हैं। जहां मौत कभी भी आ सकती है, जहां जीव कभी भी उड़ सकता है, उस जीवन को हम पाप में लगा रहे हैं। जिस जीवन में हम हाय हत्या लूट मार में अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं, अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, उस शरीर को तो कभी भी मौत ले जा सकती है। और जिस शरीर को मौत कभी भी ले जा सकती है, उस शरीर को हम सदा सदा के लिए अमर बनाने की कोशिश में, इसको हम अस्थाई बनाने की कोशिश में, इसके लिए मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, वो लोग सोचे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पत्थरों की पिरामिड बना के इसमें लाशों को रख देंगे तो हो सकता है कभी आत्मा लौट आएगी, आदमी जिंदा हो जाएगा। लेकिन हुआ आज तक कभी नहीं होगा। जिस शरीर से एक बार आत्मा चली गई दोबारा उसमें नहीं आएगी, कोई उपाय नहीं है। वैज्ञानिक बहुत कोशिश करते हैं, वो मृत्यु को रोकने की कोशिश में है। सदगुरु कहते हैं जीवन जीने की कोशिश करो, जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हमें 100 साल की आयु मिल जाए। 100 साल की आयु मिल जाएगी तो क्या करेंगे, और अब तक क्या कर लिया। मान लीजिए आप 40-50 के हो गए, 30 के हो गए, अब तक क्या कर लिया। और 60 साल और मिल जाएगा तो क्या कर लेंगे। वही भाई से झगड़े करेंगे, सास बहू के झगड़े होंगे, एक दूसरे के साथ वैमनस्य कर लेंगे, स्वार्थ भरी जिंदगी जिएंगे और अधिक पाप लाद लेंगे। इससे अधिक क्या कर लेंगे। अगर करना है तो 14 साल में खुदीराम बोस अमर होके चले गए, 14 साल की उम्र। अगर करने का संकल्प हो तो 19 साल की उम्र में उधम सिंह नाम कमा के चले गए, देश के लिए कुर्बान होके चले गए। अगर करने का संकल्प हो 23 साल में भगत सिंह फांसी पर लटक गए, देश के लिए नाम कमा लिए, जो करना था कर लिए। लेकिन नहीं करना है तो 100 क्या 200 साल की उम्र मिल जाए आदमी प्रपंच ही करेगा। साहब कहते हैं इस शरीर का मिथ्या अहंकार करके ये सोचना कि हम इस मौत को रोक देंगे, ये असंभव है। मृत्यु अंतिम सत्य है। इस धरती पर अन्य सब कुछ रोका जा सकता है। किसी को जन्म लेने से रोका जा सकता है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोका जा सकता है, किसी को कहीं आने जाने से रोका जा सकता है। दुनिया में कोई भी काम रोका जा सकता है, लेकिन मृत्यु किसी की रोकी नहीं जा सकती। वही एक ऐसा परम सत्य है जिसको कोई रोक नहीं सकता, और जो होना ही है उससे डरना क्या। आदमी कहता है जब कभी किसी का जन्मदिन हो और साथ साथ शादी विवाह का अवसर हो और उस समय आपने कहीं मृत्यु का नाम ले लिया, तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि क्या तुमने अपशकुन बोल दिया। वो सोचता है कि हम मृत्यु को नहीं बोलेंगे, उसकी याद नहीं करेंगे तो वो हमको नहीं लेने आएगी, वो हमसे दूर रहेगी। ऐसा नहीं है। जिस दिन इस धरा पर हम आते हैं, जिस दिन हमारा जन्म होता है, बल्कि मां के गर्भ में आते हैं, मृत्यु वहीं से साथ हो जाती है, वो अलग कभी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति 1 साल का है, कोई बच्चा, और उसे 100 साल जीना है, और वो 1 साल का है, मतलब 1 साल उसका खत्म हो चुका ना, अब तो 99 साल ही जिएगा। कोई 50 साल का है और उससे 80 साल जीना है, मतलब 50 तो उसका निकल गया, अब 30 जिएगा, मतलब 50 साल वो आदमी मर चुका है। अगर हम 40 के हैं, मतलब हम 40 मर चुके हैं। कोई आदमी अचानक नहीं मरता, एक एक दिन, एक एक पल हम मरते हैं, और एक दिन मृत्यु पूर्ण हो जाती है, घटित हो जाती है। आदमी सोचता है कोई अचानक कैसे मर गया,
अचानक कभी कुछ नहीं होता। जिस दिन जीव गर्भ में आता है मृत्यु वहीं आरंभ हो जाती है, उसी दिन वो भी चलती है। जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, वो कभी भिन्न नहीं है। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि मृत्यु को हम नजरअंदाज कर देंगे और वो हमारे जीवन में नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। हम मृत्यु को देखें ना देखें, वो हमें देख रही है। जैसे बताया जाता है कई घटनाएं कि शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है समुद्र किनारे, कई बार जंगलों के आसपास नदियों के किनारे वो पानी पीने जाता है। उसी समय संजोग से कभी शेर हमला कर देता है, तो वो पक्षी क्या करता है कि अपना सिर बालू में गाड़ लेता है, छिपा लेता है। वो ये सोचकर कि मेरी नजर शेर पर नहीं जाएगी तो शेर भी मुझे नहीं देखेगा, मैं आंख बंद कर लूंगा तो शेर भी मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं देख रहा हूं। लेकिन वो भूल में रहता है, वो आंखें बंद तो करता है लेकिन शेर झपट्टा मार के उसको खा जाता है। हम भी यही करते हैं कि हम मृत्यु को याद नहीं करेंगे तो वो हमें लेना भूल जाएगी, हमारे पास आएगी नहीं। हम उसका नाम नहीं लेंगे तो हम और दिन जी लेंगे, पर मृत्यु को भली भांति याद है कब किसको कैसे उठाना है। हालांकि आदमी चालाकी भी करता है, क्योंकि मृत्यु हमें नोटिस भी देती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा लेती है। जैसे कोर्ट में किसी का वारंट इशू हो गया हो कोर्ट के द्वारा, तो नोटिस आता है ना कि आप पर वारंट है और आपको हाजिर होना पड़ेगा। मृत्यु भी वारंट भेजती है, आदमी नजरअंदाज कर देता है। और वो वारंट क्या है? बाल पकना शुरू हो जाना, समझना वारंट आ गया है कि आदमी सावधान हो जाओ, मृत्यु का वारंट आ चुका है। दांत हिलने लगना, समझ जाना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है, अब सावधान हो जाइए। आंखों से दिखाई देना कम हो जाना, कमजोर हो जाना आंखें, समझना मौत ने वारंट भेज दिया है। पैर लड़खड़ाने लगना, समझना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। चाम लटक जाना, समझना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। पर आज का आदमी बड़ा चालाक हो गया है, मृत्यु के हर वारंट का जवाब है उसके पास। मृत्यु जब वारंट भेजती है, बाल सफेद कर देती है, आदमी तुरंत सैलून में जाके उसको काला करवा लेता है कि नहीं हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम जवान हैं। और वो सोचता है कि काला करा लेंगे तो मौत को धोखा हो जाएगा कि नहीं अभी आदमी बूढ़ा नहीं हुआ। उसको लगता है हम बाहर से इसको कालिख लगा लेने से मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी। दांत का सेट लगवा लेता है कि मृत्यु को धोखा हो जाएगा, कभी हम जवान हैं। आंखों के लिए चश्मे लगवा लेता है, कानों के लिए मशीन लगवा लेता है। और अब तो प्लास्टिक सर्जरी का जमाना है, 60 साल का आदमी प्लास्टिक सर्जरी करा के चाम सही कर लेता है। उसको लगता है कि मृत्यु को पता ही नहीं चलेगा हम जवान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मृत्यु के पास एक एक पल, एक एक क्षण का हिसाब है, वो सब जानता है। मौत को सब पता है कि हमें किसे लेना है। इसी क्रम में एक रोचक कहानी संतजन सुनाते हैं कि एक बार यमराज अपना रजिस्टर लेके धरती पर आया, ले चलना है। तो एक लड़के की आयु पूरी हो चली थी और उसी को लेने यमराज उसके घर पहुंच गया। उस लड़के ने देखा एक अलग क्वालिटी का आदमी, शकल सूरत से अलग, सब कुछ भिन्न। तो उस लड़के ने कहा आप कौन? तो यमराज ने कहा मैं तो यमराज हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। लड़का तो घबरा गया, लेकिन थोड़ा चालाक था, हिम्मत से काम लिया। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं मामला क्या है। कहा लेने तो आए हैं, कुछ नोटिस वोटिस लाए हैं, कोई रजिस्टर है, पता कैसे चलेगा कि मेरा नंबर है कि नहीं? कहा बिल्कुल सब कुछ लाए हैं, ये देख लो रजिस्टर, पहला नाम तुम्हारा ही है, आज प्रथम दिन तुम्हें ही ले जाना है, तुम्हारा ही नाम 1 नंबर में है। अब वो समझ गया कि सच में मेरा नाम 1 नंबर में है और यमराज जी तो बड़े ही मूड में लग रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं, तो लेके जाएंगे ही। तो उस लड़के ने सोचा थोड़ी चापलूसी कर ली जाए, जहां तहां करता था, सोचा यहां भी कुछ चल जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है हम चलने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बैठें। और आए हैं, बड़े ही पहली बार आए हैं, स्वाभाविक है, चाय पीते जाइए। अब एक रोचक कहानी है, यमराज किसी घर चाय पीने थोड़े आता है, लेकिन लड़का था, उसने सोचा चाय पिला दें।
तो उसने चाय बनाई, चाय पिलाया, बड़ी सेवा की, चरण उरण भी दबाया, और हल्की सी नींद आ गई। यमराज जी को पहली बार किसी ने ऐसी सेवा की थी। वो चुपके से रजिस्टर लिया और 1 नंबर से अपना नाम काट के लास्ट में डाल दिया कि जाओ, अब पता नहीं कब तक मेरा नंबर आएगा। बड़ी चालाकी की। और तब तक यमराज जी बड़े ही मौज में सोए और उठे, कहे बेटा इतनी सेवा तो मेरी किसी ने की ही नहीं, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। इसके लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं कि मैं तो सोचा था आज तुम्हें ही ले जाऊंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, अब 1 नंबर से नहीं, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? क्योंकि 1 नंबर से शुरू करने आए थे, वो चालाकी करके लास्ट में अपना नाम डाल दिया, और यमराज खुश होकर कहते हैं मैं नीचे से शुरू करूंगा। अर्थात जिसकी मृत्यु तय है उसे कोई बदल नहीं सकता, किसी भी भांति नहीं बदल सकता। यमराज चाह करके भी वो सोचे कि मैं नीचे से शुरू करूं, लेकिन नीचे उसने खुद लिख दिया था। तो जिसकी मौत है वो खुद अपना हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ मैं चलने को तैयार हूं। साहब कहते हैं मृत्यु सबसे सत्य है, इसको आप किसी भांति नहीं रोक सकते। इसलिए साहब ने कहा कि जब प्राण निकलेगा कोई अपना नहीं होगा, जला देगा, गाड़ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और आपका माना हुआ सब कुछ, सपनों का महल, माया महल, सब यहीं रह जाएगा। जाएगा साथ, कुछ भी क्या लेकर जाएंगे? साहब ने कहा अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। ये जो अच्छी या बुरी कमाई है ना, ये आपका साथी है, ये धन दौलत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है 2-3 दिनों में कि धन दौलत जीने के लिए, सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, ये साधन है, इसे जीवन का लक्ष्य मत बना लीजिएगा। ये धन मंजिल नहीं, ये मार्ग है। धर्म है मंजिल, और जैसे आदमी धन को मंजिल बना लेता है, नरक शुरू हो जाता है। धन के लिए अगर हम प्राण न्यौछावर करने लग जाते हैं, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए धन को साधन से ज्यादा कभी मत समझना। धन रास्ता है आपका, मंजिल तो धर्म है, मंजिल तो मोक्ष है, मंजिल तो शांति है, और उसी की साधना कीजिए। साहब ने कहा प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। ये प्राण जब छूटेगा बाहर कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। कितना प्रिय आप हैं उस समय कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इस शरीर की यही अवस्था है, यही गति है। आगे साहब कहते हैं काया बिगुरचन अन्न बन भांति। साहब कहते हैं कि एक काया बिगुरचन मतलब एक काया उलझन से भरा हुआ है। विगुरचन का मतलब होता है उलझन। बहुत सारी उलझने हैं इस शरीर में। काया विगुरचन अनवनी भांति, और अनवन का अर्थ होता है बिगड़ाऊ, जो बिगड़ा हुआ है। भांति मतलब प्रकार। एक तो ये शरीर कई प्रकार के जोड़ों से बना है। कितने जोड़ हैं इसमें, न जाने कितनी हड्डियां नस नाड़ी के जोड़ से ये बना है। ऊपर से ये बिगड़ाऊ भी है, नश्वर भी है, छूटने वाला भी है, और ये बिनसने वाला भी है, और ये उलझनों से भरा हुआ भी है। कितनी उलझने हैं। और आदमी इस शरीर को ही सत्य मान मान करके इसको और उलझन में डाल देता है। ये शरीर मिला था उलझन से सुलझने के लिए, ये शरीर मिला था समस्याओं के समाधान के लिए, ये शरीर मिला था मोक्ष तक जाने के लिए, ये शरीर मिला था घर को स्वर्ग बनाने के लिए। उल्टा हमने कर दिया। शरीर से ही हमने नरक पैदा कर दिया। शरीर से ही हम इस जगत में तमाम तरह के प्रपंच पैदा करने लगे। ये तो ऐसा ही हुआ। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हरि भजन को आए थे, कपास ओटने लगे, चुनने बिछने लगे, उठाने लगे। ये तो ऐसा ही है जैसे आप किसी को जमीन की रखवाली के लिए खड़ा करते हैं,
कि इसमें फसल की रखवाली करना, दूसरों से इसको बचाना, और वही आदमी आपका सारा फसल काट के लेके भाग गया। मतलब जिसको रखवाली के लिए रखे थे वही आपका खेत बर्बाद कर दिया। बिल्ली को आपने दूध की रखवाली के लिए रख दिया और वो बिल्ली ही दूध पी गई। साहब ने कहा ये शरीर मिला ही था बंधनों से छूटने के लिए, क्योंकि कीट पतंग सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बैल गधा में कोई है उपाय मोक्ष पाने का? अगर मनुष्य शरीर के अलावा हम किसी जन्म में चले गए, कुत्ता बन गए, गधा बन गए, कीट पतंग सांप बिच्छू बन गए, तो उसमें भजन करने का उपाय है? कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी जीवन हैं, जो भी प्राणी हैं, वो सब भोग भूमिका है। वहां हम अपने कर्मों का बस फल भोगने जाते हैं, और ये मनुष्य का जीवन कर्म भूमिका है और भोग भूमिका भी। हम यहाँ कर्म सही करके हम अपने भोगों को, अपने पापों को काट सकते हैं। हम अपने सारे विकारों को मिटा सकते हैं, लेकिन उल्टा करते हैं। जो शरीर हमें मिला था पुण्य का काम करने के लिए, जो शरीर हमें मिला था उलझन को सुलझाने के लिए, जो शरीर हमें मिला था सारे प्रपंचों को मिटाने के लिए, हम उसी शरीर से प्रपंच कर बैठे। हम उसी शरीर से अपने आप को उलझाने लगे, माया मोह में फंसाने लगे, लड़ाई झगड़े में फंसाने लगे। कहीं सत्संग हो रहा है, आदमी कहता है लास्ट दिन चलेंगे, और कहीं झगड़ा हो रहा होता आदमी पहले से जाके खड़ा होता है, जरा देखें तो सही कितना मजा आएगा। अब दो आदमी लड़ रहा है, आदमी वहां भीड़ लगा देता है, निमंत्रण कोई नहीं दिया है, सत्संग में निमंत्रण मिला है, सबको बकायदा बताया गया है कि इतने समय पर सत्संग शुरू होगा। आदमी सोचता है अंतिम दिन जाएंगे, क्या जरूरत है। और झगड़ा का निमंत्रण कोई देता है कि हाँ आज हमारे गांव में झगड़ा होने वाला है, आप सब सादर आमंत्रित हैं? कभी ऐसा लिस्ट मिला आपको? लेकिन आदमी सारा काम छोड़ करके, बाइक इधर लगा करके, कार खड़ा करके वहां जाके खड़ा हो जाता है। अब आधे घंटे युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही, 1 घंटे चल रही, आदमी खड़ा हो जाता है अपना सारा काम छोड़ करके, और कहीं दोनों में उठा पटकी नहीं हुआ तो आदमी सिर ठोकता है, ओह 1 घंटा रहे और हाथ पैर भी नहीं टूटा, किसी फालतू हो गया खड़ा होना। रस आता है लड़ाई में, बड़ा मजा आता है, उसमें हमको मन लगता है। अर्थात जो शरीर उलझन से मुक्ति के लिए मिला था, उसी को हम उलझाने लग जाते हैं, और उसी में हमको मन लगता है। प्रपंच में मन लगने लगता है, विवादों में मन लगने लगता है, झगड़े में मन लगता है। साहब कहते हैं नहीं, ये शरीर तो इन्हीं चीजों से मुक्ति के लिए मिला था। सत्संग आपको ये लगता है कि 2 दिन बाद चल देंगे, 7 दिन बाद चल देंगे, लेकिन जहां विवाद हो वहां तुरंत खड़े हो जाते हैं। या फिर कहीं राशन बंटने लगे तो आदमी सोचता है 3 दिन बटेगा, पहला दिन ही जाके ले आए, क्या पता खत्म हो जाए। क्यों? उसमें लाभ नजर आ रहा है, उसमें लगता है कि ये कुछ बाहर वस्तु मिल रही है। पर सत्संग जहां की एक अलौकिक वस्तु हमें मिलती है, जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है, वो हमारे पास हृदय नहीं है कि हम उसके महत्व को जान सके। इसलिए सत्संग में हम सदैव बाद में जाने की सोचते हैं। साहब कहते हैं यही समस्या है कि आप उलझनों में अपने जीवन को और लगाते चले जाते हैं, इसलिए तो हमारे जीवन में उलझनें बढ़ती चली जाती है। जितने भी लोग हैं आंखें बंद करके निहारिए कि क्या आपका मन उलझनों से मुक्त है, क्या आपके जीवन में कोई उलझन नहीं है, तो आप पाएंगे छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी प्रकार का उलझनों से आपका मन पीड़ित है। और वो मन, वो शरीर आपको मिला ही था इन उलझनों से मुक्ति के लिए। काया बिगुरचन अन बन भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी। साहब ने कहा इस शरीर उलझनों से भरा है, इस शरीर उलझनों से भर चुका है, हमने इसको और उलझा दिया है। और ये तमाम प्रकार के जोड़ों से निर्मित यह शरीर कब बिगड़ जाए, कब विनस जाए, कोई नहीं जानता। और जैसे ही विनस जाता है तो कोई जारे कोई गाड़े माटी।
तो कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। यही तो गति है ना शरीर की, कि कोई सजा के रखता है घर में कि नहीं ये पिताजी हैं, इसको रखेंगे, नहीं ले जाएंगे। और कोई रखना भी चाहे 2 दिन के बाद सड़ने लगता है, लाश गंध आने लगती, फिर कोई उपाय नहीं है। फ्रिज में भी कोई रखने की चेष्टा करता है कि 4 दिन रख देंगे, उसके बाद अंत में जलाना ही जलाना है। साहब ने कहा इसलिए इस उलझन भरे शरीर को, इस तमाम प्रकार के जोड़ों से निर्मित शरीर को, जो कि बिगड़ने वाला है, विनसने वाला है, इसका घमंड मत करना, बल्कि जब इससे प्राण निकल जाएगा तो इसकी इतनी ही गति होगी कि कोई जला देगा, कोई गाड़ देगा। तो लोगों ने कहा कौन जलाता है, कौन गाड़ता है? साहब ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, हिंदू ले जा रे तुरुक ले गाड़े। कहते हिंदू समाज में इसको जलाया जाएगा और मुस्लिम इसको गाड़ देगा। हालांकि अक्सर भारतीय परंपरा में संतों को भी समाधि दी जाती है, उनको भी मिट्टी में ही समाहित किया जाता है। अक्सर ये सब कहीं कहीं चर्चाएं हमारे कई शास्त्रों में भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर ये इस्लाम जगत में है और उसके पीछे उनका अपना तर्क है। और हिंदू समाज में ये तर्क है कि अगर हम लाश को नहीं जलाएंगे तो जो आत्मा सही कर्म नहीं करके गया है, जैसे जो जीव यहाँ लड़ाई करके गया, झगड़ा करके गया, विवाद करके गया और वो चला गया, और उसके शरीर को अगर हम नहीं जलाएंगे तो वो आत्मा फिर वहीं भटकती रहती है उसी शरीर के पास। इसलिए शरीर को जलाना उचित रहता है, ये मान्यता हिंदू समाज में। और इस्लाम की जो मान्यता है वो ये है कि शरीर को अगर हम जला देंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए हम गाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ते आते हैं और उसका लेखा जोखा करते हैं, वहीं हिसाब करते हैं कब्र में आकर। अब आगे कहीं कोई जगह नहीं होगी तो कब्र में ही आके हिसाब कर लेते हैं, तो फरिश्ते वहीं आके हिसाब करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये दोनों भ्रम है, न आत्मा भटकती है लाश के पास आकर, ना फरिश्ते हिसाब करते हैं। सत्य तो यह है कि जैसे ही शरीर से जीव निकलता है, निकलने से पहले ही उसकी सारी तैयारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि निकलने के बाद प्लान बनाता है कहां जाना है। जीव इस शरीर में रहते रहते अपना सारा प्लानिंग कर चुका होता है, और उसकी प्लानिंग क्या होती है? जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उसी के अनुसार हमारा संस्कार बनता है, प्रारब्ध बनता है, और उसी रूप में हम अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही जीव इस शरीर से निकलता है वो दूसरे शरीर की तैयारी के लिए गर्भ में चला जाता है, चाहे वो किसी भी जोनी में जाए। जैसा कर्म है वैसा गर्भ वो चुन लेता है, इसलिए बीच में कोई गैप नहीं है। जैन दर्शन तो मानता है कि 3 सेकंड का भी गैप नहीं है, और हमारे शास्त्रों में भी है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं ये शरीर तो कपड़ा है, जीव इसको बदलता है मात्र, और कुछ नहीं करता। शरीर जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप उसे बदलते हैं। और बदलने की प्रक्रिया क्या है? जैसे आपके कपड़े फट गए, आप नए वस्त्र पहन रहे हैं, तो क्या करते हैं? कोई आदमी ऐसा तो नहीं करता ना कि जो पुराना कपड़ा है खोल के और 2-4 घंटा नंगा घूमे तब नया पहने, ऐसा कोई नहीं करता। नए कपड़े पहले लपेट लेता है तब पुराना छोड़ता है, मतलब गैप नहीं है। नए को पकड़ता है तब पुराना छोड़ देता है। जीव भी दूसरा शरीर पकड़ने में कोई गैप नहीं करता। इस शरीर से निकला, दूसरे में प्रवेश कर लिया। तो यहां पर एक भ्रांति और मिट गई, वो क्या है? भूत और प्रेत की। जो लोग मानते हैं ना कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो इस चिंतन के आधार पर आप भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल गई वो तुरंत दूसरे गर्भ में चला गया, शरीर को आपने जला दिया। तो शरीर तो निर्जीव है, ये जल गया या गाड़ दिए मिट्टी में, मिट्टी मिल गया, और आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। तो भूत कौन बना? कुछ बचा वहां जो भूत बनेगा? तो लोग मानते हैं नहीं, आत्मा भटकती है। आत्मा बिना शरीर के नहीं भटकती है, आत्मा शरीर में आके भटकती है। आज आदमी भटक ही तो रहा है,
सदगुरु के बिना, सत्संग के बिना, ज्ञान के बिना ये जीव भटक ही तो रहा है। शरीर के बिना नहीं भटकता है ये जीव। शरीर के बिना एक ही अवस्था में रह सकता है, जब वो मोक्ष को पाले, जब वो अपनी वासनाओं को मिटा ले, मोह को मिटा ले, तभी वो शरीर से मुक्त होता है, तभी वो संसार के सारे बंधन से मुक्त होता है। अन्यथा अगर एक भी संस्कार बचा है, थोड़े भी विकार बचे हैं, मन में थोड़ा भी छल कपट बचा है, वासना बची है, तो जीव शरीर से मुक्त नहीं हो सकता और उस शरीर में रहेगा। और जिस शरीर को छोड़ दिया वो जला दिया, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया। तो भूत प्रेत बिल्कुल नहीं होते, ये मन की मान्यता है, भ्रम है। तो साहब ने कहा कि हिंदू ले जा रे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। और इस तरह से जीव की दोनों जगह से विदाई हो जाती है। इसी तरह से जीव यहां से विदा हो जाता है। यही प्रक्रिया है। कितना भी कोशिश कर लीजिए रोक नहीं पाएंगे। इसी तरह से संसार से जाना होगा। परंपराएं अलग हो सकती है, प्रक्रियाएं अलग हो सकती है, जीव को जलाने और गाड़ने का विधि विधान अलग हो सकता है, लेकिन इस संसार से जाने का तरीका तो एक ही है। मौत तो सबके जीवन में आती है। आप चाहे कितना भी विधि विधान अलग से कर लें, लेकिन जो कर्म आपने किया है उसकी सजा आज और आगे दोनों समय मिलेंगे। इसलिए जाना है, ये तय है। यहां से निकलना होगा, ये तय है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो शरीर है ये तो किराए का है, प्रकृति ने दिया है और एक दिन खाली करा ले। और नियत समय पर सब होता है, अकाल कुछ भी नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना मृत्यु ये अकाल मृत्यु है, अकाल नहीं है, सब सकाल है। काल कभी अकाल नहीं है, सब सकाल है। बस हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है नहीं मरने की आयु 100 वर्ष है, बस यही हमें लगता है। मृत्यु की नजर में सब फिक्स है, सब तय है। हमारे कर्म हमारे संस्कार के अनुसार से सब कुछ तय है। अगर कोई 10 साल में मर रहा है, समझना वो तय है, उसको जाना है, उसकी आयु पूरी है। कारण कुछ भी बन सकता है, भूकंप बन सकता है, रेल हादसा बन सकता है, सांप बिच्छू बन सकता है, बिजली का करंट बन सकता है, भोजन बन सकता है, ठोकर बन सकता है। कारण हजार हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु होगी वो सत्य है और उसका समय सत्य है। और जहां होना होगा वहीं होगा, वो जगह भी तय है। इसलिए साहब कहते हैं इसके प्रति आप सदैव सजग रहिए। और मृत्यु तो एक अतिथि है, असली अतिथि मृत्यु ही है। इसलिए उसके आने से पहले तैयारी बढ़िया रखिए। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप बढ़िया बिस्तर लगाते हैं, कुर्सी देते हैं, चाय पानी पूछते हैं, नाश्ता जलपान पूछते हैं, भोजन पूछते हैं, सारी व्यवस्था आप करते हैं, क्योंकि वो मेहमान है। उन्हें हम अतिथि तो नहीं कह सकते। अतिथि पहले कहा जाता था, अब अतिथि नहीं कह सकते, मोबाइल का जमाना है। अतिथि का मतलब कौन है? अ मतलब नहीं, तिथि मतलब समय, जिसका कोई समय नहीं है, जिसका पता नहीं, जो बिना तिथि के आ जाए, जो बिना बताए बिना सूचना के आ जाए, बिना तिथि के जो पहुंच जाए, वो अतिथि है। और आज कोई भी आदमी बिना तिथि के नहीं आता, वो बता के आता है। वो बल्कि आपको लाइव लोकेशन भेज देता है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं। आज तो हर कुछ संभव है। तो जो बता के आ रहा है, जो फोन करके आ रहा है, जो मैसेज करके आ रहा है, वो अतिथि नहीं है। लेकिन मृत्यु आज भी अतिथि है। मृत्यु कभी भी पहुंच जाती है बिना सूचना के। तो जब हम एक साधारण घर आए मेहमान के लिए बढ़िया व्यवस्था करते हैं, सदगुरु कहते हैं जब मृत्यु रूपी अतिथि आने को तैयार है तो आप जीवन में कुछ काम बढ़िया किए कि नहीं? इस जीवन में धर्म का तेल डाले कि नहीं, कहीं दिया बुझ न जाए? सत्य हिंसा प्रेम करुणा से जीवन को सजाया कि नहीं? बाहर तो शरीर को सजा लिया तमाम आभूषणों से, बाहर तो ब्यूटी पार्लर है, वहां आप जाते हैं शरीर को सजा के चले आते हैं, पर इस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में आपने अपने मन को सजाया है? जो बाहर का ब्यूटी पार्लर है वो आपको 1 से 2 घंटे का सौंदर्य देता है, सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर आपको जन्म जन्म का सौंदर्य देता है।
जिसने इस ब्यूटी पार्लर में अपने आप की सुंदरता को निखार लिया, वो सबरी की तरह अमर हो गए, वो मीरा की तरह खूबसूरत हो गई। और उनकी खूबसूरती कर्म की खूबसूरती है, उनका सौंदर्य उनके आचरण का सौंदर्य है। और जो सौंदर्य आपको सत्संग से मिलता है वो आपको अमर बना देता है। इसलिए मैंने कहा ये होश हमें रखना है, ये सजगता हमें रखनी है, ये जागृति हमें रखनी है कि सत्य है मृत्यु। विधि कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, किसी भी भांति जाना हो सकता है, ये सत्य है। इसलिए उम्र क्या है, अवस्थाएं क्या है, कौन है, कहाँ है, धनी है, गरीब है, राजा है, रंक है, साधु है, चोर है, ये मायने नहीं रखता। मृत्यु के सामने सबकी स्थिति एक होती है। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। साहब कहते हैं मरना सबको है, साधु को भी, चोर को भी, लेकिन सिर्फ एक अंतर है कि एक जंजीर में बंध के यहां से जाता है, यमराज उसको घसीटते हुए लेके जाता है, और एक सम्मानित होकर जाता है, सिंहासन पर बैठ कर जाता है। अब आपको तय करना है कि आप जंजीर में बंध के जाना चाहते हैं या सिंहासन में बैठ के जाना चाहते हैं। क्योंकि आगे साहब कहते हैं कर्म फांस जमजाल पसारा, जस धीमर मछरी कही मारा। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। यहां साहब हमारे मन के बनाए सारे जाल की चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर की ये बड़ी महानता है। वो जब किसी बात की शुरुआत करते हैं तो पहले सारी चीजें आपको स्पष्ट कर देते हैं, कारण गिना देते हैं, समस्या गिना देते हैं, सारे प्रश्न गिना देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे पद में आप उतरते जाते हैं फिर उसका समाधान बता देते हैं। फिर उस समाधान से आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे देते हैं। वो ये बता देते हैं कि आपके जीवन के दुख का कारण क्या है और कहां हमसे चूक हो रही है, कहां हम भूल कर रहे हैं। साहब कहते हैं कर्म फांस जमजाल पसारा, जस धीमर मछली गही मारा। जैसे धीमर होता है ना, जो मछली मारने वाला मछुआरा, वो क्या करता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में जाल डालता है और मछली को पकड़ता है। जाल फैला करके मछली को पकड़ लिया तो या तो पकड़ लिया मतलब वो मारा ही जाएगा, या तो पकड़ के खा लिया या मार के बेच दिया। तो जिस तरह से मछुआरा धीमर जाल फैला करके मछली को पकड़ लेता है, उसको मार देता है, उसी प्रकार यमराज ये जो कर्म का फांस है, कर्म का जाल है, वो डालता है और आदमी को फंसाता है, जीव को फंसाता है। ये यमराज अपना कर्म का फांस लेकर चल रहा है और जगह जगह डाल करके जीव को फंसा रहा है। जैसे धीमर जाल फैलाकर मछली को फंसाता है और उसे खत्म कर देता है, इसी प्रकार यमराज कर्मों का जाल फैला रहा है। अब यमराज कौन है? बाहर से कोई यमराज आता है जाल डालने? कभी किसी ने देखा है? यहां ना कोई बाहर का जाल की बात साहब करते हैं, ना बाहर से कोई यमराज आता है। साहब कहते हैं हमारा और आपका जो विकार से ग्रसित मन है, यही यमराज है। जो मन विकारों से भरा है, जो मन कचड़े से भरा है, जो मन ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से भरा है, वही यमराज है। और वो जिस मन में विकार होंगे तो स्वाभाविक है कर्म भी विकारग्रस्त होंगे। जैसे मन में पाप होगा तो हम कर्म बढ़िया तो कर नहीं पाएंगे। मन में अगर पाप है तो कर्म भी पाप से भरा होगा। मन में छल होगा तो कर्म में भी छल उतरेगा। मन में प्रपंच होगा तो कर्म में भी प्रपंच उतरेगा। तो साहब ने कहा जो हमारा विकारी मन है यही यमराज है, और ये बुरे कर्मों का फांस लेकर जीव को फंसा रहा है। कई बार आप अनुभव करिए, आप गुस्सा कर जाते हैं और बाद में आप कहते हैं क्या करें, हम चाहते ही नहीं थे गुस्सा करना, पता नहीं कैसे गुस्सा कर गए। होता है कभी?
कि आप कहते हैं खुद कि हम चाहते नहीं थे लड़ना, पता नहीं कैसे गाली निकल गई। हम चाहते नहीं थे विवाद करना, कहाँ चाहते, लेकिन सास के साथ, पति के साथ, ननद का, भाभी के साथ झगड़ा हो रहा है। बाद में आप कहते हैं क्या करें, हम चाहते नहीं थे। साहब यही कहते हैं कि आपका जो विकारी मन है ना, ये आपको अपने वश में कर लिया है, और जैसे ही उसका कर्म गलत ढंग से फैलने लगता है, जीव उसके अधीन हो जाता है, और मन फिर आपसे गुस्सा करवा लेता है, मन आपसे झगड़ा करवा लेता है, मन आपसे विवाद करवा लेता है। और कुछ पल के लिए जब आप थोड़ा होश में आते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, जब मन आपसे थोड़ा अलग होता है, तब आपकी चेतना जगती है और आप कहते ओह बड़ी भूल हो गई। क्या करें, हम चाहते ही नहीं थे गुस्सा करना, हम चाहते ही नहीं विवाद करना, कैसे गुस्सा हो गया। हम चाहते ही नहीं थे शराब पीना, पता नहीं मित्रों के साथ बैठे कैसे शराब पी लिए। वही विकारी मन है जो यमराज बन करके आपको तमाम बुरे कर्मों का जाल में फंसा रहा है। साहब ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि जस धीमर मछली गही मारा, जैसे धीमर जाल डाल करके मछली को फंसाता है, ऐसे ही आपका मन रूपी यमराज आपको फंसाता है। आप कुछ भी गलत करते हैं उसका कारण आपका मन होता है, और मन रूपी यमराज को जब हम नहीं समझते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं, और फिर हम अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। आप सबके घर में टीवी होगी, निश्चय ही होगी, टीवी का जमाना है, मोबाइल हर किसी के हाथ में, दो दो मोबाइल, तो टीवी तो होगी, और टीवी होगी तो रिमोट भी होगा। अब टीवी लगी है, आपको लग रहा है फिल्म देखना है, आपने रिमोट का बटन दबाया, फिल्म शुरू हो गई। अब बच्चे आ गए, बच्चे का मन हो गया कि नहीं हमको क्रिकेट देखना है या कार्टून देखना है, बटन दबाया, कार्टून शुरू हो गया। घर के बुजुर्ग दादाजी आ गए, उनको लगा नहीं हमको आस्था चैनल देखना है, वो रिमोट मांग लिए, बटन दबा दिए, आस्था चलने लगा। टीवी एक है, रिमोट एक है, चलाने वाला भिन्न भिन्न है। जिसके मन में जो आया रिमोट दबाया, टीवी में वही चलने लगा। टीवी ने कभी कहा कि नहीं हम आस्था पर हैं तो हम आस्था में ही रहेंगे, हम क्रिकेट नहीं चलेंगे या हम फिल्म का चैनल नहीं चलेंगे, कभी कहा? क्यों? क्योंकि उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। उसका नियंत्रण आपके हाथ में है, आप उसका मालिक हैं। जब आपके हाथ में किसी का नियंत्रण हो जाता है, जब आप किसी का मालिक हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप में कुछ नहीं होता। और टीवी तो वैसे भी निर्जीव है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। आप उसमें गाली वाला चैनल लगा दीजिए फिर भी टीवी चलती रहेगी, आप उसमें गीत वाला लगा दीजिए फिर भी चलती रहेगी, कभी मना ही नहीं करेगी। आप मालिक हैं, आप जो बटन दबाएंगे वो चलेगा। यही तो आपने किया है अपने जीवन के साथ। अपना अपना रिमोट आपने सामने वाले को दे रखा है, सामने वाला बटन दबाया आप गाली देने लग गए, सामने वाला बटन दबाया आप क्रोध करने लग गए, सामने वाला बटन दबाया आप ईर्ष्या करने लग गए। सामने वाले ने बटन दबा दिया, और वो बटन क्या दबाता है? थोड़ा आपको छेड़ दिया, थोड़ा आपकी आलोचना कर दिया, थोड़ा आपके साथ विवाद कर लिया, वो बटन दबाना ही तो हुआ। और हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। वो जब चाहा हमसे गाली निकलवा लिया, वो जब चाहा हमसे गुस्सा करवा लिया। मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जीवन का रिमोट किसी और को दे दिया। वो जब चाहा हमसे गुस्सा करवा लिया, वो जब चाहा हमसे विवाद करवा लिया। ये बुरे कर्मों का जाल है जो यमराज बनकर के जीव को फंसा रहा है, और हम फंसते चले जाते हैं। साहब कहते हैं कि ये मन रूपी यमराज जो विकारों से भरा है, और ये नाना बुरे कर्म कर करके हमें फंसाता है। चूंकि ये बुरे कर्म की बात है, वरना जीव को सदगुरु कबीर तो स्वयं बढ़िया कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब बुरे कर्म ये जीव करता है तो वो फिर
नरक का भागी बनता है, फिर वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए यहां सदगुरु कबीर कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कैसा है? वो दुष्कर्म है, कुकर्म है, सत्कर्म की बात नहीं कर रहे। सदगुरु कबीर तो स्वयं कर्मशील हैं, वो तो कर्म की प्रेरणा देते हैं कि शुभ कर्म करिए, बढ़िया काम करिए, नेक कर्म करिए, शुद्ध कर्म करिए और सदैव शांति का जीवन बिताइए। लेकिन जीव यमराज के हाथों गुलाम बन करके, अपने विकारी मन के हाथों गुलाम बन करके और तमाम बुरे कर्मों में अपने आप को झोंक देता है। वो ये भूल जाता है कि ये नश्वर शरीर में रहकर हम इतने उत्पात क्यों मचा रहे हैं, जो शरीर हमारा है ही नहीं। हम उस शरीर में रहकर के इतने सारे पाप किए चले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि ये यमराज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये आपके जीवन में तमाम तरह के बुरे कर्मों का बोझा लाद देगा। आप जो नहीं चाहेंगे वो कर्म भी आपसे करवा लेगा और बाद में आपका जीवन इतने बुरे कर्मों का ढेरी से लद जाएगा कि उसको मिटाना मुश्किल हो जाएगा, उसको उससे छूटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदैव जागने की जरूरत है, सदैव होश में रहने की जरूरत है। जब हम होश में रहते हैं तो हम बचे रहते हैं। ये सत्संग हमें होश की बात करता है, हमें होश सिखाता है। सदगुरु संत हमें होश सिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही बेहोशी आती है आदमी बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है। लोग कहते हैं ना कि आदमी शराब पी करके बेहोश हो जाता है। सदगुरु संत कहते हैं ये उल्टी बात है। आदमी शराब पीकर बेहोश नहीं होता है, आदमी पहले बेहोश होता है तब शराब पीता है। क्योंकि जो होश में रहेगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। आदमी पहले बेहोश हो जाता है तब बुराइयों को हाथ लगाता है, तब वो गंदगी को छूता है, तब वो गाली देने लगता है। जो आदमी जागृत रहेगा, होश में रहेगा, वो विकारों से दूर रहेगा। तो हम बेहोशी में कैसे आते हैं? इन्हीं प्रपंचों में आकर, शरीर को अस्थाई समझ करके। दूसरे लोग जा रहे हैं पर हमें लगता है हमें तो अभी रहना है। हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम तो अजर अमर हैं। हम ये सोचते हैं दूसरे के मृत्यु में हम अपनी मृत्यु देख ही नहीं पाते। हम घबरा जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं मरना, हमें तो जीना है। और जीने के लिए आदमी तमाम उपाय करता है, लेकिन सही ढंग से जीना है इसके लिए कोई उपाय नहीं करता। धन से जो संभव हो सकता है आदमी करता है, तीर्थों में जाकर जो संभव हो सकता है करता है, पर मन को पवित्र करने का उपाय नहीं करता है, मन को निर्मल करने का उपाय नहीं करता है। जैसे कोई आदमी घर में, अब घर से बाहर निकलना है तो घर में जब तक था तो फटा हुआ धोती में घूम रहा था, देह पर ऐसे ही एक गंजी बनियान पहन के घूम रहा था, बाल बिखरे हुए थे, कोई ध्यान नहीं था, चप्पल भी पैर में नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि बाहर जाना है, अब वो आदमी दर्पण के सामने खड़ा हो गया कि बाहर जाना है, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो बढ़िया शर्ट पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया, बाल सजा लिया, संवार लिया, चेहरे पर थोड़ा क्रीम पाउडर थोड़ा मोड़ा लगा लिया तो लगा लिया, डेकोरेशन हल्का फुल्का कर लिया, घड़ी लगा लिया, मोबाइल हाथ में लिया, बढ़िया जूता पहना, निकल गया। फिर ध्यान आया कि अरे एक बार और चेहरा देख ले, कहीं कोई दाग उग तो नहीं। फिर आया, आईना के सामने खड़ा हुआ, फिर चेक कर लिया, दाग नहीं, अब ठीक है, अब बाहर जा सकते हैं। सदगुरु कहते हैं आपने अपने शरीर का अवलोकन कर लिया, निरीक्षण कर लिया कि शरीर में, चेहरे में कोई दाग नहीं। पर अगर कोई दाग बच भी गया तो क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दर्पण के बजाय घर से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके मन रूपी दर्पण में अपने मन को ही देख लेते, अपने भीतर के दर्पण में अपने विचार को ही देख लेते कि कहीं हमारे मन में कोई दाग तो नहीं है, कहीं हमारे आचरण में कोई धब्बा तो नहीं है जिसे लेकर हम बाहर जा रहे हैं। और यदि मन में कोई दाग लेकर बाहर चले गए तो जरूर कुछ विवाद लेकर लौटेंगे, तो जरूर कुछ समस्या लेकर लौटेंगे। सदगुरु कहते हैं कपड़े में दाग रह जाए चिंता की कोई बात नहीं, चेहरे में कोई दाग रह जाए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जब घर से बाहर निकलिए तो मन के दाग मिटा के जाइए। क्योंकि अगर मन में दाग रह गया तो आपके जीवन में विवाद कभी मिटेगा नहीं। इसलिए आवश्यक ये है कि मन का दाग मिटना चाहिए।
क्योंकि यही मन यमराज बन करके आपको बुरे कर्मों में फंसाता है। और जब आप मन को निर्मल कर लेते हैं, इस सत्संग के माध्यम से मन को पवित्र कर लेते हैं, तो जो मन कल तक यमराज था वही मन धर्मराज बन जाता है। फिर वो धर्म का राज्य पा लेता है। मन को यमराज से धर्मराज बनाइए, और जब मन धर्मराज होगा तो फिर बुरे कर्म छूट जाएंगे, फिर अच्छे कार्य शुरू हो जाएंगे, फिर धर्म के कार्य शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे जीवन में सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, और ये ख्याल होगा कि इस संसार से जाना ही है तो क्या प्रपंच करना, क्या लोगों से विवाद करना, प्रेम से जाना है, ऐसा बन करके जाना है, ऐसा जीवन को बना करके जाना है कि साहब ने कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा कि जब इस शरीर को लेकर संसार में आए थे, जब इस धरती पर जन्म लिए थे, तो व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी कि जन्म लेने के बाद बच्चे रोते हैं और संसार के लोग हंसते हैं, माता पिता हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। सदगुरु कहते हैं व्यवस्था थी, जन्म लिए तो हम हंस नहीं सकते थे, अबोध थे, रोए। लेकिन अब ऐसा काम करना, ऐसा जीवन को सजाना संस्कारों से, ऐसा जीवन को बनाना सुंदर कर्मों से कि जब आप यहां से जाओ तो अब हंसते हुए जाना, अब रोते हुए मत जाना, अब मुस्कुराते हुए जाना। और आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दूसरों के आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी अच्छा व्यक्ति जब हमारे बीच से जाता है तो सिर झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। लेकिन जब हम पाप करके जाएंगे, अधर्म करके जाएंगे, तो लोग छिप करके हंसेंगे, छिप करके वो खुशियां मनाएंगे कि अच्छा हुआ चल बसा। इसलिए साहब ने कहा कि ये मन जो कि बुरे कर्म में फंस करके यमराज बन करके और हमें भी बुरे कर्मों में डालता है, इसलिए इससे हमको बचना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप उन लोगों से लीजिए जो शरीर तो पाया, धन भी पाया, धर्म भी पाया था, लेकिन मिथ्या अभिमान के कारण वो अधर्म को चुन लिया और पाप के रास्ते पर जाकर अपना विनाश कर लिया। रावण, कौरव, कंस जैसे लोग इसी श्रृंखला में तो याद किए जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा अंत में, राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कि हे जीव, हे मनुष्य, अगर आपने अपने मन को निर्विकार नहीं बनाया, अगर आपका मन आपको यमराज बन करके आपको बुरे कर्मों में डाल दिया, तो सोचिए अंत में क्या होगा। राम बिना नर होई है कैसा, कि राम के बिना आपकी क्या हालत होगी, राम के बिना आपकी क्या गति होगी, राम को जाने बिना आपकी स्थिति कैसी होगी। साहब कहते हैं बाट मांझ गोबरौला जैसा। एक कीड़ा होता है गोबरौला, सब लोग जानते हैं। मल को या गोबर को वो गोल गोल बना करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जैसे उसको बहुत सारा ऑर्डर मिला है, पार्सल लेके जा रहा है, वो दिन रात उसी में व्यस्त रहता है, लगता है कितना बड़ा काम मिल गया है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं है, पर उसको प्रवृत्ति है, वो बनाता है गोला, ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन उसी क्रम में कभी किसी पशु का पैर पड़ गया, किसी आदमी का पैर पड़ गया, तो गोला तो छूट के भागा और वो भी प्राण गंवा देता है। वो हालत होती है गोबरौले कीड़े की। कोई उसका लक्ष्य नहीं है, बस वो गोला बना के चल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। साहब कहते हैं राम के बिना, राम को समझे बिना, राम को जाने बिना, हे जीव तुम्हारी भी दशा उसी गोबरौले कीड़े की भांति हो रही। लोगों ने कहा गुरुदेव वो कैसे, हमारी दशा वैसी कैसे। साहब ने कहा आप भी तो, ये जीव भी, ये जो शरीर है जो अहंकार से भरा है, मिथ्या अभिमान से भरा है, और इस शरीर रूपी गंदगी रूपी गोले को हम भी तो ठेले जा रहे हैं जबरदस्ती।
हमने कोई धर्म नहीं कमाया, ध्यान नहीं किया, बिना लक्ष्य के, कोई लक्ष्य नहीं है, बस जिए चले जा रहे हैं, जीवन जबरदस्ती ही तो जी रहे हैं। जैसे गोबरौला कीड़ा बिना लक्ष्य के गोबर को धक्का देते जा रहा है, कोई पता नहीं कहां ले जाना है, कोई उसको ऑर्डर नहीं मिला कहां जाके देना है, लेकिन वो ले जा रहा है। साहब कहते हैं आप भी अपने इस शरीर रूपी गंदगी के जहाज को, इस शरीर गंदगी का जहाज ही तो है। शरीर में क्या है आप सोचिए, आंख से भी गंदगी निकलती है, कान से भी, नाक से भी, मुंह से भी, और टट्टी पेशाब तो निकलता ही निकलता है, सारे अंग से गंदगी ही तो निकलती है। साहब ने कहा इस शरीर तो गंदगी का ही गोला है, जहाज है, और हे जीव तुम अपने इसी गंदगी रूपी गोले को तुम भी ठेल रहे हो, और ठेलते जा रहे हो बिना लक्ष्य के। कहां जाना है कुछ पता नहीं, पाप के रास्ते पर चले जा रहे हो, अधर्म के रास्ते पर ठेले चले जा रहे हो, और अचानक काल का पैर पड़ता है, अचानक मृत्यु की ठोकर पड़ती है, और वो शरीर वहीं नष्ट हो जाता है, और हे जीव तुम कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में पुनः चले जाते हो, और दूसरे शरीर में जाकर फिर वहां ताना बाना बुनते हो, फिर कुसंस्कार का चक्र चलाते हो, फिर वही पाप का कर्म करते हो, और फिर वही श्रृंखला में आ जाते हो। और राम को जाने बिना ये हो रहा है। साहब कहते हैं जिस दिन तुमने निज चेतन राम को जान लिया, जिस दिन तुमने मैं कौन हूं ये जान लिया, अपनी चेतनात्मा अपने राम को पहचान लिया, तो ये गोबरौला वाला जो हालत है ये छूट जाएगा। फिर ये शरीर आप गंदगी का जहाज तो होगा, लेकिन आप इसका उपयोग कल्याण के लिए कर सकेंगे, क्योंकि मन पवित्र होगा। इसलिए साहब ने कहा राम को जानो, राम को पहचानो, अपने चेतना को पहचानो, मैं कौन हूं इसको जानो, और इसको जानने का तरीका ध्यान है। शरीर संसार की नश्वरता का चिंतन है। आप सोचिए कि इस शरीर कितना नश्वर है, और जब इस भाव को आप जानेंगे तो मैं कौन हूं इसका पता पड़ेगा। और जब जीव राम का परिचय पा लेता है, अपने आप का पता पा लेता है, तो फिर वो गोबरौला वाला हालत में नहीं रहता, फिर वो छूट जाता है, उस चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि राम के बिना हमारी जो स्थिति होगी वो गोबरौले कीड़े की भांति होगी। इसलिए सावधान, अगर आप वैसा नहीं बनना चाहते हैं तो निज चेतन राम का परिचय जान लीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन राम हूं, ये जान लीजिए। शरीर हमारा घर है, मिला है, कभी भी छूट जाएगा। साहब अंत में कहते हैं कहीं कबीर पीछे पछतई हो। साहब कहते हैं बाद में फिर पछताओगे। ये सब कुछ जब हो जाएगा और जब मृत्यु एकदम निकट आ जाएगी, समय पास आ जाएगा, तब पछताओगे। जब शरीर काम नहीं करेगा, जब आंख से दिखाई देना बिल्कुल कम हो जाएगा, साहब कहते हैं तब पछताओगे। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। कहा जब गाड़ी निकल गई तब घर से चले तो वापस तो लौट के आना पड़ेगा। इसी प्रकार जब समय निकल गया अब पछताना पड़ेगा। साहब कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो। सदगुरु कबीर बड़े ही भाव से कहते हैं कि हे मनुष्य तुम पछताओगे, मेरी बात आज मान लो। अगर नहीं मानोगे तो एक दिन पछताओगे, और तब कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई उपाय नहीं बचेगा, कोई मार्ग नहीं बचेगा। उस वक्त आप कितनी भी चेष्टा करेंगे कि हमको थोड़ा वक्त मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब हुआ घर जाइए। इस मनुष्य शरीर में रहकर तुमने कोई ध्यान का काम नहीं किया, धर्म का काम नहीं किया, माता पिता गुरु की भक्ति और सेवा नहीं किया, समाज सेवा का काम नहीं किया, मानवता की सेवा नहीं किया, जीवन में तुमने भक्ति को धारण नहीं किया, तो याद रखना पछताओगे इस जन्म के बाद जब अगली कीट पतंगों में जाओ। आगे का जन्म किसी को पता है?
एक आदमी ने कहा अब हम हाथी बने कि घोड़ा याद थोड़े रहेगा, इसलिए जितनी सजा मिले मिल जाए। कोई याद रहता? साहब कहते हैं याद तो नहीं रहेगा, लेकिन इस जन्म में अभी तो याद है कितना कष्ट आप पा रहे हैं। और अभी अगर कष्ट पा रहे हैं तो क्या आप सोचेंगे कि आप हाथी घोड़ा बन के और कष्ट पाएं? जानवर कितना भी सेवा पा जाएगा पर स्वतंत्र होकर जी नहीं पाएगा। आज वैसे कुत्तों के कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो बड़े सौभाग्यशाली हैं आदमी से ज्यादा। वो हमेशा आदमी के गोद में रहता है, बिस्कुट खाता है, चाय पीता है, बढ़िया महंगा साबुन से नहाता है, कार में घूमता है। वो नसीब आदमी को नहीं है। अब पता नहीं वो कुत्ता कौन सा कर्म करके आया है। हो सकता है कोई धर्म का काम पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन अधिकांश काम कुत्ता वाला किया होगा, इसलिए जन्म कुत्ता वाला मिल गया। पर कुछ धर्म का काम किया इसलिए वो गाड़ी में घूम रहा है। तो कुछ पुण्य भी किया होगा इसीलिए गाड़ी में घूम रहा है, बिस्कुट खा रहा है, बड़े बड़े लोग गोद में ले रहे हैं। जहां मनुष्य सड़कों पर भटक रहा है वहां आज हमारे देश में कुत्ते भी गोद में घूम रहे हैं। तो जरूर पूर्व जन्म में कुछ तो कमाई किया होगा, लेकिन कुत्ता वाला काम भी किया होगा इसलिए कुत्ता बन के आया है। साहब कहते हैं आप किसी भी जीव किसी भी जन्म में चले जाइए, स्वतंत्रता तो नहीं है, सुख तो मिल जाएगा, शरीर को साधन मिल जाएगा। जैसे किसी पक्षी को सोना के पिंजड़ा में बंद कर दीजिए तो क्या पक्षी खुश है? आप ही को जेल में बंद कर दें और आप जब रोने लगे तो आपको सोना का जेल में बंद कर दें और हाथ में सोने की हथकड़ी पहना दें तो आप खुश हो जाएंगे? आप कहेंगे हमें सोने की हथकड़ी नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि बंधन स्वीकार नहीं है। प्रपंच में हम जी लेंगे स्वतंत्र भी रह करके, दुख में जी लेंगे, सूखी रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन जेल में बंद होकर के सोने की हथकड़ी पहनकर नहीं जिएंगे। इसी प्रकार जब हम बढ़िया कर्म करते हैं तो बढ़िया जीवन भी मिलता है, बढ़िया जन्म भी मिलता है। आज हम अच्छा करके जाएंगे तो आगे अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन अगर हम आज बढ़िया काम नहीं किए तो आज जो मनुष्य शरीर मिला है ये सौभाग्य से मिल गया, और इस जीवन में आकर के अगर हमने नेक काम नहीं किया तो फिर वहीं चले जाएंगे। और जब एक बार फिर कीट पतंग में चले गए, हाथी घोड़ा सांप छुछुंदर बैल गधा में चले गए तो क्या होगा? फिर वहां सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि हे जीव ध्यान देना, जब इस घर से अर्थात इस जन्म से आगे किसी और जन्म में जब जाओगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में तो पछता भी ले रहे हैं, आगे जब चले जाएंगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पाप में मत बिताइए। नशा, दुर्व्यसन, छल, प्रपंच, मांसाहार का त्याग कर दीजिए। सोचिए जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा पवित्र है, इससे हमें सजाते हुए जीना है, प्रेम से जीना है। जैसे हम गहनों से आभूषण से तन को सजाते हैं वैसे अच्छे संस्कारों से अपने जीवन को सजाइए। बाहर के आभूषण आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन संस्कारों से जब आपका जीवन सजेगा वो सदा सदा के लिए रहेगा। ये धर्म, ये सत्संग अमृत ही तो है। जब हम इस सत्संग को जीवन में धारण करते हैं ये सत्संग हमें अमर बना देता है। इसलिए सदगुरु कबीर बड़े ही बारीकी से हम सबको ये सीख देते हैं, ये संदेश देते हैं कि ये शरीर में रह करके आप अहंकार मत करना, अभिमान मत करना, घमंड मत करना, न रूप का घमंड करना क्योंकि रूप भी नहीं रहेगा, न पद का करना, न इस देह की किसी भी चीज का करना, ये सब मिटने वाला है। सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आपका चेतन राम है, उसी में मन को लगाइए और वही आत्मा जो सबके अंदर बैठा है उसी के प्रति भाव रखिए, सबके प्रति सेवा का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव, क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो कोई साथ नहीं देगा। मरघट तक ही सब साथ देगा, उसके आगे कोई साथ नहीं देगा। और ये दशा हमारी आपकी नहीं, बड़े बड़े लोगों की हुई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं प्राण चलत
काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई, काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा। नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई। सो तन छिए छार होई जई हैं, सो तन छिए छार होई जई हैं। नाम ना ली है कोई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई। प्राण कहत सुन काया बोरी, प्राण कहत सुन काया बोरी। मोर तोर संग न होई, मोर तोर संग न होई। तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा। संग ना दिन्हा कोई, प्राण चलत काया कहे रोई। प्राण चलत काया कहे रोई। लट छिटकाए तिरिया रोवे, लट छिटकाए तिरिया रोवे। बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई। आंगन बैठ के माता रोवे, आंगन बैठ के माता रोवे। हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कहे रोई। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि। शेष सहस्त्र मुख होई,
शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, थिर ना रह्यो है कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, संग में कौन जाएगा, कौन होगा संगाती। साहब कह रहे हैं पाप पुण्य दो संग संगाती, पाप पुण्य दो संग संगाती। समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई, कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। सदगुरु कबीर इस पद के माध्यम से वो सारी सच्चाई बता देते हैं जो मैंने अभी सदगुरु कबीर के ही पद से कहा। साहब कहते हैं ये प्राण कह रहा है, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चल रहा है और ये काया रोकर कह रही है। मानो शरीर और प्राण में बात हो रही, प्राण निकल रहा है और काया रो करके कह रही है कहां जा रहे हो, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहां जाए वो बिगोई। ये शरीर कह रहा है, काया कह रही है कि ए प्राण ए हंस, तुम तो अपने घर जा रहे हो, तुम तो अलग फिर कोई शरीर में चले जाओगे, हम कहां जाएं। तो प्राण कहता है कि तुम मरघट जाओगे, तुम चिता में जाओगे। इसलिए इस सत्यता को जाने, याद रखें। इस सत्संग हमारे जीवन को सत्य से परिचय कराता है। सत्संग हमें भ्रम में नहीं डालता। ये माया जो भ्रम पैदा करती है, ये मन जो भ्रम पैदा करता है, गुरु का ज्ञान, गुरु का सत्संग हमें सारे भ्रम से मिटा देता है, सारे भ्रम से हमें अलग कर देता है। इसलिए जीवन की सत्यता ये है कि शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर में मन जब हमारा मालिक बन जाता है तो इस शरीर से वो न जाने कितने पाप करा लेता है। मन यमराज बन करके हमसे तमाम बुरे कर्म करा लेता है और सजा हम भुगतते हैं। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें। आप मालिक हैं, मन को मालिक मत बनने दीजिए। जब मन मालिक बनेगा तो भाई से झगड़ा होगा, जब मन मालिक बनेगा तो पड़ोसी से झगड़ा होगा, जब मन मालिक बनेगा तो आपस में घर में झगड़ा होगा। इसलिए आप मालिक रहेंगे, आत्मा मालिक रहेगा तो घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। फिर उस घर में कभी हिंसा का कोई भाव नहीं रहेगा, वहां प्रेम का भाव रहेगा, वहां सत्य का भाव रहेगा। इस 5वें दिन के इस कथा में जीवन की सत्यता को हमने जाना, शरीर की नश्वरता को हमने जाना और कैसे हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं और कैसे हमारा मन यमराज बन करके हमें नचाता है, हमें बुरे कर्म में फंसाता है और कैसे हमारी गति उस गोबरोले कीड़े की भांति हो जाती है कि हम भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये भक्ति ही एक सहारा है, ये सत्संग ही एक सहारा है, गुरु का ज्ञान ही एकमात्र सहारा है।
इसलिए कहते हैं जीवन में जब तक गुरु नहीं जीवन शुरू नहीं। इसलिए कुछ हो ना हो जीवन में गुरु जरूर करना, जो आपके डूबते हुए नैया को किनारे लगा सके, जो आपके भटकते हुए पतंग को रास्ते पर ला सके, उसकी डोरी अपने हाथ में थाम सके, आपके भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा सही दिशा दे सके। इसलिए गुरु संत आवश्यक हैं, और उनके जीवन के आदर्शों को, उनके कर्म को जब हम अपना कर्म बना लेते हैं तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाता है। तो इसलिए 5वें दिन की कथा में हम सब ने मैं कौन हूं ये जाना, शरीर की सत्यता को जाना, सच्चाई को जाना, नश्वरता को जाना, कैसे हम इस शरीर में रहकर भजन भक्ति सेवा से थोड़ी उम्र में भी हम मोक्ष पा सकते हैं, अपना सारा काम करके जा सकते हैं, और कैसे हम मृत्यु से निर्भय हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने जाना।